हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विभाज्यता का नियम यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये हम इसका नियम देखेंगे आज कि किस तरह से डिवाइड हम करते हैं, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं इनसे हम कैसे संख्याओं को डिवाइड करते हैं, तो उसके नियम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि यदि आपने पार्ट्स नहीं देखे तो आप उनको भी देख लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप इनको देख सकते हैं। और किसी ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि सर मैथ्स पेडागोजी के अगले पार्ट्स कब आएंगे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि उनकी जो 2-3 पार्ट्स और बचे हुए हैं, इसके बाद बस वो मैथ पेडागोजी एंड हो जाएगी, तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स पेडागोजी, तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करते रहेंगे बीच बीच में जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और साथ ही फिर कोई नया टॉपिक भी शुरू हम कर देंगे। तो इसके बाद, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाया करें। चलिए आइए देख लेते हैं कि क्या है विभाज्यता का नियम। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि 2 से विभाजित संख्या क्या होती हैं। तो देखिए, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या होती है तो वह पूरी संख्या क्या हो जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए, ये सिंपल है काफ़ी कि आखिरी में आपको 2, 4 यानी कोई सम संख्या दिखाई दे जाए तो आप समझ जाइए 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कठिन कोई काम नहीं है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला है 4 से विभाजित। तो देखिए, 4 से विभाजित में क्या होता है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी अंतिम 2 अंक क्या हो, या तो शून्य हो या फिर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों, तो वह पूरी संख्या फिर क्या हो जाती है, 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि आपको उदाहरण में देखिए दिखाई दे रहा है कि ये जो 32 लिखा है, अंतिम 2 अंक 4 से देखिए विभाजित हैं, 4 या 8 32 होता है, तो ये 4 से कटने वाली है, मतलब कि ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। और देखिए यहाँ पे दोनों अंक कैसे हैं, शून्य, मतलब ये भी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो इस तरह से ये 4 का नियम है। अब देखिए, सेम इसी तरह का क्या है, 8 से भी विभाजित होने का नियम है। इसमें क्या होता है कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, या फिर अंतिम 3 अंक कैसे हों, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो उसी तरह का जैसे 4 से था, देखिए 3 अंक अगर शून्य दिखाई दें लास्ट के, तो समझ जाइए 8 से विभाजित होगी। या फिर देखिए आखिरी के 3 अंक, जैसे कि 8 से हम इसको काटें तो 8 पंजे 40, एक बच्चे का 16 हो जाएंगी, तो 8 दूनी 16, मतलब कि ये पूरी संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएंगी यदि अंतिम 3 अंक शून्य हों या फिर 8 से विभाजित हों। इसके बाद देखिए अगला क्या है कि 3 से विभाजित किस तरह से कौन सी संख्या होती हैं। तो देखिए 3 से विभाजिता का नियम क्या है, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अब यदि जैसे मान लीजिए संख्या है, इसके अंकों का योग जैसे हम ऐसा करें 2, 4, 6, 9, 7, 2, इनको यदि जोड़ें हम, तो जोड़ने पर क्या आ रहा है, देखिए 30 आ रहा है, यानी 30 आ रहा है, और 30 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 से अगर इनका योग कट पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित होगी, क्योंकि इनके अंकों का योग भी कितना आएगा, 3 से कटने वाला ही आएगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला है 9 से विभाजित। तो देखिए 9 से विभाजिता का नियम भी सेम 3 की तरह ही है। इसमें भी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18। तो देखिए अब यहाँ पे जो 18 है, 18 क्या हो रहा है, 9 से कट रहा है, तो 9 से कट पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से इसके अंकों का योग भी क्या जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए ये 9 से विभाजिता का नियम है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद देखिए अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 5 से विभाजित कैसे होती है, यदि अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो या फिर 5 हो। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, या तो आखिरी में 5 आएगा या फिर क्या आएगा, आखिरी में शून्य आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये 5 से कटने वाली संख्या है। तो ये आसान नियम है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसके बाद देखिए अगला देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या होता है, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए, विभाजित हो, तो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। मतलब ये जो उदाहरण दिए हैं ये 3 से भी कटें और 2 से भी कटें, तब ये 6 से भी कट जाते हैं। जैसे देखिए अब 2 से कटने का मतलब क्या है कि आखिरी अगर सम संख्या, आखिरी अंक क्या है, सम संख्या, तो 2 से तो कट ही रहा है। अब 3 से और देख लेते हैं। देखिए 3 से कैसे देखते हैं, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, तो 21 देखिए 3 से कट पा रहा है, मतलब ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 से भी कट जाएगी, तो इसी तरह से ये भी कट जाएगी। तो ये 6 से विभाजिता का नियम है। देखिए अगला देख लेते हैं 7 से विभाजिता का नियम। तो 7 से विभाजिता के नियम में क्या होता है,
यदि संख्या के इकाई का अंक दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटा दिया जाए तो फिर आने वाली संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए क्या है यहाँ का मतलब इसका, जैसे देखिए ये 882 लिखा हुआ है, इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले इकाई अंक का दोगुना करके देखिए, तो इकाई अंक का दोगुना यानी 4 किया, और 4 करने के बाद जो शेष संख्या बची थी यानी 88, इस 88 में से 4 को माइनस किया तो क्या बचा, 84 यानी 84 बचा। और हम जानते हैं 84 7 से कटता है, देखिए 7 एकम 7, एक बचेगा 14, 7 दूनी 14, मतलब कि इकाई अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाइए, और जो संख्या बचेगी अगर वो 7 से कट पा रही है तो ये पूरी संख्या जो हमें दी हुई है ये 7 से पूरी संख्या विभाजित हो जाती है। तो ये इसका नियम था। इसके अलावा दोस्तों देखिए इसमें एक अच्छा नियम ये भी है कि यदि मान लीजिए कोई अंक 6 बार आवृत्ति में यानी पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है किसी अंक की, तो वो पूरी संख्या पर 7 से डिवाइड कहलाती है। जैसे ये 6 बार लिखे हुए हैं सारे अंक, इसके अलावा कोई भी अंक आ जाए 6 बार हो तो 7 से डिवाइड वह संख्या हो जाती है। तो देखिए इसके बाद अगला और बचा है एक नियम और है इसमें लास्ट, 11 से विभाजित। तो देखिए इसमें क्या होता है, यदि सम स्थानों के तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या फिर 11 से विभाजित हो। देखिए अंकों का योग इनका, जैसे मान लीजिए इसमें सम अंकों का योग करें हम, सम स्थानों का, है ना, और इसके बाद फिर विषम स्थानों का योग करें, तो इनका योग करने के बाद जब इनका हम अंतर करेंगे या तो वो शून्य जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या जाए। जैसे देखिए हम करके देख लेते हैं सबसे पहले सम अंकों का योग करके देखते हैं। तो देखिए विषम कर लेते हैं चलिए पहले। तो देखिए 9 और 8 जोड़ लेते हैं पहले, 9 और 8 प्लस फिर इसके बाद क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो गए विषम स्थानों का योग, क्या हो जाएगा, देखिए 9 और 8 17, 17 और 4 21, तो ये तो हो गया 21 विषम स्थानों का। अब सम स्थानों का देख लीजिए, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे। देखिए 3 प्लस 2 और प्लस लास्ट में क्या है 5, तो देखिए 5 और 5 10 हो जाएगा। इसको आप घटाएंगे तो घटाने पर क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो देखिए अब 11 बचा, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से ये विषम विषम अंकों का योग है और ये सम सम अंकों का योग है। तो इनको जब घटाया योग को आपस में तो 11 आया। तो 11 देखिए 11 से कटने वाली संख्या है, मतलब कि अगर ये इस तरह से पूरी बनती है, ये प्रोसेस फॉलो करती है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से ये इसके कुछ नियम थे। तो चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यदि संख्या, ये पूरी संख्या है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये पूरी संख्या अगर 3 से विभाजित है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो देखिए अब 3 से विभाजित में क्या होता है, अंकों का योग करके देखना होता है। तो देखिए देखते हैं, 5 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 1 16, 16 और 6 22। तो देखिए 22 हो रहा है। अब ये क्वेश्चन हमारी जगह पे हमें ऐसी संख्या रख के देखना है इनमें से कि योग करने पर क्या जाए, 3 से कट जाए। तो 22 में देखिए अगर 8 रख दें तो 22 और 8 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 30 तो देखिए 3 से कट जाता है, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए संख्या 2 3 4 स्टार 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे स्टार के स्थान पर पूछा है, तो 9 से भी कटने वाला क्या होता है कि हमें इनका योग करके देखना होता है। तो देखिए 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। अब 14 तो आ गया, लेकिन अब बीच में क्या रखें, देखिए 14 और 1 15 हो जाएगा, 15 9 से नहीं कटता। 14 और 3 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 14 और 4 जरूर 18 हो जाता है, यानी 18 9 से कट जाता है, मतलब ये सही रहेगा। इसके बाद देखिए अगला है, लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 4 व 9 से दोनों से भाज्य है, यानी दोनों से कटेगी। तो देखिए दोनों से कटने के लिए पहले हम एक किसी अंक से चेक कर लेते हैं। जैसे 4 से चेक करने का मतलब क्या है कि पीछे के ये दोनों आखिरी अंक हैं, ये 4 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको कैसे सोल्व करके देखते हैं। देखिए 4 एकम 4, 2 बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे 28, 4 सत्ते 28, यानी ये संख्या 4 से कटने वाली है। इधर देख लो एक बार कि देखिए 4 नाम 36 होते हैं, ये भी 4 से कटने वाली है, ये 4 से नहीं कटेगी और ये भी 4 से नहीं कटेगी। तो देखिए अब ये दोनों में से कोई एक संख्या हो सकती है। फिर 9 से और चेक कर लीजिए। 9 से चेक कैसे करते हैं कि भाई हमें अंकों का योग करके देखना है। तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, तो ये तो लगभग 9 से नहीं कटेगा, फिर ये पक्का 9 से कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।